नंबर हमारे साथ बेटी है वीणा शेखावत, इसके आए 97.60, नेहा शेखावत 93.20 और प्रिया कुमावत 90.20। प्राइवेट जो स्कूल है उसको पीछे छोड़ते हुए आपने सरकारी स्कूल को टॉप में ला दिया, इसकी अलग ही छवि बना दी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छे आए नंबर, से कम नहीं बोल सकते। नहीं, आपसे तो कम आए ना। हाँ, जब पढ़ ले तो एक दिन की बात है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, पढ़ ले। ज़्यादातर मेरे परसेंटेज इसी की वजह से आए और मेरे नंबर भी इसी की वजह से। हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सर नहीं थे, जो कि हमारे प्रिंसिपल सर ने बाहर से अरेंज करवाए थे और वो भी हमें पढ़ाते थे 2-2 3-3 घंटे। प्रिंसिपल सर का जो योगदान है वो अतुलनीय है। उन्होंने खुद बच्चों को पढ़ाया, साथ ही साथ हमें बाहर से टीचर अरेंज करके। में जो 82% वाला बच्चा है वो 97.60 ला रहा है, 69 वाला है वो 90 ला रहा है। यहाँ पर ये सारा चमत्कार हर साल होता है सर। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज हम लेके चलते हैं आपको राजस्थान के सीकर जिले के लोसल शहर में। वैसे तो लोसल का नाम शिक्षा नगरी हुआ है, बाबा परमान नगरी के नाम से जाना जाता है। शिक्षा नगरी इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर स्कूलों का बोलबाला है। यहाँ पर 15 किलोमीटर के एरिया के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ने आते हैं और आसपास के जिलों से भी यहाँ पर पढ़ने आते हैं, इसलिए इसको शिक्षा नगरी भी कहा गया है। 12वीं के आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के रिजल्ट आए हैं। उन्हीं रिजल्ट को देख आज लोसल के डेटराज केतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम मौजूद हैं। हमारे साथ जो बेटी है 3 बेटियां बेटी है, इन्होंने सरकारी स्कूल डेटराज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इतना अच्छा नाम किया है कि इन्होंने लोसल के प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। एक ऐसा विद्यालय जिसे कभी साधारण माना जाता था, प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है। प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला होने के साथ साथ यहाँ के सरकारी राजकीय डेटराज उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो छात्रा है हमारे साथ बेटी है, इन्होंने टॉप किया है। जो हमारे साथ बेटी है इन्होंने 97.60, 93.20 और 90.20 इन बच्चियों की राय है जो सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। निजी विद्यालय को बोलबाला होते हुए भी सरकारी विद्यालय के अंदर 97.7 नंबर लाना बड़ी गर्व की बात है और स्कूल के लिए भी गर्व की बात है और लोसल के लिए भी गर्व की बात है और इनके परिवार वालों के लिए भी गर्व की बात है। आज हम मौजूद है लोसल के डेटराज स्कूल में, जहां हम मिलवा रहे हैं इन 3 होनहार बेटियों से। बार के सरकारी विद्यालय का नाम रोशन किया है। हम जानेंगे इनकी तैयारी कैसी रही, इन्होंने तैयारी कैसे की, इनकी तैयारी करने का सिस्टम कैसा रहा, इन्होंने तैयारी करने के लिए क्या क्या भूमिका निभाई, इनकी तैयारी में शिक्षकों का क्या योगदान रहा, यहाँ के गुरुजनों का क्या योगदान रहा, इनके परिवार का क्या योगदान रहा। लोसल में इन 3 बच्चियों ने टॉप किया। टॉप करने का जो सफर रहा वो कैसा रहा। आज भारत की बेटियां हर क्षेत्र में नाम रोशन कर रही है, पढ़ाई का हो, चाहे खेल का हो, चाहे देश सेवा का हो। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी बहादुर बेटियों ने, सोफिया कुरैशी और वमिका सिंह ने, उन्होंने देश का नाम रोशन किया और ठीक उसी तरह आज हमारे सामने बेटी 3 ही बेटियां, इन्होंने भी लोसल का नाम रोशन किया है। नंबर हमारे साथ बेटी है वीणा शेखावत, इसके आए 97.60, नेहा शेखावत 93.20 और प्रिया कुमावत 90.20 नंबर लाकर लोसल का नाम रोशन किया है, सरकारी स्कूल का नाम रोशन किया है। सरकारी स्कूल डेटराज केतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिस स्कूल को सामान्य स्कूल माना जाता था, यहाँ पर हर वर्ग के विद्यार्थी पढ़ते हैं, गरीब, मध्यम और अमीर हर विद्यार्थी यहाँ पर स्टडी करने आते हैं। आसपास गांवों के 15 किलोमीटर के एरिया के यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई करने आते हैं। हम भी यहाँ पढ़े हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हम इंटरव्यू लेने इन बच्चियों का आए हैं। तो आइए हम मिलते हैं इन छात्राओं से और जानते हैं इनका जो शानदार सफर शुरू हुआ कैसे शुरू हुआ। अच्छे अंक लाए हैं उसके लिए आपको बधाई हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले आपका नाम बताइए बेटा। सर, मेरा नाम वीणा शेखावत है और पापा का नाम दयाल सिंह शेखावत। आप बताइए कि पढ़ाई के लिए आपने क्या खास रणनीति तैयार की, क्या आपने टाइम टेबल बनाया, क्या आप निवेशन लिया, ऐसा कुछ था उसके बारे में बताइए। सर, फर्स्ट थिंग तो सर मैं अपने स्कूल और फैमिली इन दोनों को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इन दोनों के सपोर्ट के बिना सर मैं मार्क्स ला नहीं पाती। तो फर्स्ट स्कूल को और टीचर्स ने पढ़ाया, इतना मोटिवेशन दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू। और फर्स्ट ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 4-5 बजे उठ के पढ़ेंगे तो ही आपके नंबर आएंगे, बट मेरी अगर पर्सनली मैं बात करूँ तो मैं 4-5 बजे उठ के पढ़ती नहीं थी। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कौन से टाइम पे ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कैच कर पा रहे हो या फिर अच्छे से पढ़ पा रहे हो। तो मैंने ये पाया कि मैं रात को जब पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छा लर्न होता है, अच्छे ढंग से मैं पढ़ पाती हूँ, तो मैंने रात को स्टडी की। तो कुछ लोग बोलते हैं 4-5 बजे उठ के पढ़ेंगे, बट मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 4-5 बजे उठ के नहीं पढ़ी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा सर 5 घंटे 5 घंटे स्टडी करते थे। स्कूल स्टाफ की बात करें तो यहाँ के शिक्षकों का क्या रोल रहा आपके इस शिक्षा के अच्छे नंबर लाने में? टीचर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था सर। डेली हमारी प्रेयर्स होती थी या फिर कोई भी ओकेजन, कोई फंक्शन होता तो टीचर्स मोटिवेशन में कोई भी कमी नहीं रहने देते। और सर कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन था वो ही बहुत काम में आया है। टीचर्स ने जो मोटिवेशन दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है मेरे नंबर्स में। शिक्षक सिर्फ पढ़ाई करवाते थे या रट विद्या करवाते थे, या कुछ मोटिवेशन में किस तरीका के मोटिवेशन करवाते थे कि आपको सिर्फ जो किताबें उनका रट्टा मरवाते थे या किस मोटिवेशन अलग से देते थे?
सर ये है, पढ़ने के टाइम पे अच्छे से पढ़ाते थे। अभी ये मैं नहीं बोलूँगी कि रटवाते थे, नहीं, कहानी की तरह चैप्टर्स को पढ़ाते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। मोटिवेशन की मैं बात करूँ, अब कोई भी अपनी नॉर्मल से नॉर्मल बात चल रही है तो उसमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन देने की हमें कोशिश करते थे। अक्सर सरकारी स्कूल को सामान्य माना जाता है कि निम्न है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वो नहीं होती, मगर आपने वो कीर्तिमान कर दिखाया जो साधारण बच्चा नहीं कर सकता। मगर आपने सरकारी स्कूल में होते हुए भी 97.60 अंक लाकर इस स्कूल का नाम रोशन किया है, इस जिले का नाम रोशन किया और लोसल के आसपास के गाँव का नाम रोशन किया। प्राइवेट जो स्कूल है उसको पीछे छोड़ते हुए आपने सरकारी स्कूल को टॉप में ला दिया, इसकी अलग ही छवि बना दी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर फर्स्ट थिंग तो मैं ये बोलूँगी कि कुछ लोगों की जो मेंटेलिटी है वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, बट गवर्नमेंट जॉब लेके वही गवर्नमेंट जॉब उन्हें चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं मुझे मेंटेलिटी चेंज करनी थी कि गवर्नमेंट स्कूल भी उन्हीं प्राइवेट स्कूल की तरह है जो वो लोग बताते हैं। और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ के टीचर्स का जो बिहेवियर है, यहाँ पे जो माहौल है वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूल की जैसे है। तो अभी कभी मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ गवर्नमेंट स्कूल है और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। आपको नहीं लगा कि ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? सेम सिस्टम था जो प्राइवेट स्कूलों में होता है, वो सिस्टम यहाँ पढ़ाया जाता है? बिल्कुल सर, सेम ऐसा ही था। गांव और ढाणियों से बेटियां यहाँ आती है और यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, मगर आपने ऐसा कीर्तिमान किया है जिससे आपके परिवार का योगदान कैसा रहा, भविष्य में आगे आपको क्या करना है, अन्य बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? सर फैमिली का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था और फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कॉलेज प्रोफेसर बनना है। और अगर बाकियों को अगर मैं कुछ देना चाहूँ तो मैं बोलूँगी आपको बस एक जो अपना एम है वो फिक्स रखना है, उसको ध्यान में रख के आपको अपनी तैयारी करनी है, तो आपको अपना गोल ज़रूर हासिल होगा। परिवार में कितने बहन भाई हो आप? सर हम 4 बहनें हैं और एक मेरा छोटा भाई है। अच्छा, जो आपके पास में बैठी है वो आपकी बहन बताई जा रही है कि वो आपकी बहन है? हाँ सर, ये मेरी रियल सिस्टर है। कितने नंबर आए इसके? 93.20%। इसके नंबर कम आने का कारण क्या रहा? सर वो भी सर अच्छे आए नंबर, सर कम नहीं बोल सकते। नहीं, आपसे तो कम आए ना। सर हाँ, हमारे जो प्रिंसिपल सर है सर, हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी के टीचर हमारे थे नहीं, तो प्रिंसिपल सर ने खुद पर्सनली सर हमें क्लास में आके वो अच्छे से पढ़ाते थे, अच्छे से हमें चैप्टर्स को इजी वे में एक्सप्लेन करके सर हमें अच्छे से पढ़ाते थे। तो सर को बहुत बहुत थैंक यू कि सर हमें खुद आके। 12वीं आर्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट थे और कितने कितने नंबर आए सभी सब्जेक्टों में, बताइए आप। सर फर्स्ट सर मेरे पॉलिटिकल साइंस में सर मेरे 99 मार्क्स आए थे, एंड ज्योग्राफी में सर मेरे 100 आउट ऑफ 100, और फिर हिंदी में सर 94, एंड इंग्लिश में 96 और ड्राइंग में 99। हमारे साथ मौजूद है नेहा शेखावत, जिसके आए 93.20 अंक, जो वीणा शेखावत की छोटी बहन है, 1 साल उससे छोटी है और सगे बहन है, मगर इसके भी 1 साल छोटी होते हुए दोनों एक ही क्लास में है। बधाई हो, आपके 93.20 अंक आए हैं, उसके लिए आपको हमारे चैनल की तरफ से बधाई हो। परसेंटेज का क्रेडिट मैं स्कूल के टीचर्स में, पेरेंट्स और खास करके मेरी बहन को देना चाहूँगी कि इसकी वजह से मेरी इतनी परसेंटेज बने। कि कई बार हम दोनों साथ में पढ़ते थे, लेकिन मैं कई बार सो जाती थी, लेकिन ये मेरे को बोलती थी उठ जा पढ़ ले, तो एक दिन की बात है, थोड़ा सा ही पढ़ना है, पढ़ ले। ज़्यादातर मेरे परसेंटेज इसी की वजह से आए और मेरे नंबर भी इसी की वजह से। तो जो आपके टीचर थे यहाँ के स्कूल के, डेटा स्कूल के टॉप किया है, जैसे यहाँ लोसल के अंदर प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, उस बोलबाले को आपने पीछे छोड़ते हुए सरकारी स्कूल को टॉप किया, आपकी बहन ने भी टॉप किया है, आपने भी अच्छे अंक लाए हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि प्राइवेट सरकारी स्कूल है, हमेशा प्राइवेट की तरह, लेकिन सारा सिस्टम अच्छा था यहाँ। नहीं, यहाँ के गुरुजनों ने क्या पढ़ाई का सिस्टम कैसा था? सबका बहुत अच्छा था। सब टीचर्स वगैरह हमेशा हमें मोटिवेशन करते रहते थे कि हमें समय समय पर जो चीज़ें हमें चाहिए थी पढ़ाई के लिए वो सर ने उपलब्ध करवाई, हमें नोट्स उपलब्ध करवाए, मिशन 100 उपलब्ध करवाया, डेस्क वर्क उपलब्ध करवाए कि बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी ना रही और हमें अच्छे से पढ़ाई कर सके। जैसे कोई भी परिवार हो, पैसे वाला परिवार हो, गरीब परिवार हो, मध्यम परिवार हो, यहाँ सारे बच्चे आते हैं, मगर कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ पर सिर्फ टाइम पास होता है। तो आप उन गार्जियनों को, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हो? सब ये सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ो, बल्कि वही जो गवर्नमेंट टीचर जॉब चाहते हैं वही तो पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छी है मेरी। यहाँ के टीचर आप मानते हो कि प्राइवेट स्कूल से अच्छे हैं? हाँ, मैं लोसल शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर बार प्राइवेट स्कूलों का टॉप रहती है, मगर इस बार डेटराज खेतान उच्च माध्यमिक विद्यालय ने, आपकी बहन ने और आपने और पीरिया कुमावत ने टॉप किया है, उसके बारे में क्या कहना है? टीचर से हमें इतनी फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई, अच्छे से पढ़ाया, बस टीचर्स को क्रेडिट करना। आपकी बहन अभी कह रहे थे यहाँ के जो प्राचार्य है वो प्राचार्य हमें खुद पढ़ाते थे
और यहाँ के जो प्राइवेट टीचर लगा के, जैसे यहाँ पर पोस्ट खाली थी, मगर यहाँ पर प्राइवेट टीचर को लगा के संविदा पे लगा के जिस हिसाब से स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट की क्लास खाली नहीं रहे, उसके लिए विशेष टीचरों को लगाकर आपके लिए तैयारी करवाते थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बात सही है? हाँ सही है। सर ने, हमारी ज्योग्राफी की टीचर अवेलेबल नहीं थी, इसलिए सर ने खुद से अलग से प्राइवेट हमारे लिए ज्योग्राफी की टीचर लगवाया। जब तक अवेलेबल नहीं हुई टीचर, तब तक प्रिंसिपल सर ने हमें खुद पढ़ाया था 2-2 घंटे। प्रिंसिपल सर ने खुद पढ़ाया था। वीणा शेखावत जिसके 97.7 नंबर आए थे, और एक थी नेहा शेखावत 93.20% आए थे। ये दोनों बच्चियां सागे बहनें साथ पढ़ाई करती थी। इन्होंने बताया कि ये सारा श्रेय हम डेटराज खेतान उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, यहाँ के प्राचार्य और यहाँ की जो व्यवस्था है उसको हम क्रेडिट देते हैं। प्राइवेट स्कूल अच्छी पढ़ाती है, मगर उनको नकारते हुए इन्होंने सरकारी स्कूल का बढ़िया अच्छा नाम किया है और सरकारी स्कूल में टॉप रही है। इन बच्चियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। वो बच्ची मौजूद हमारे साथ में जो प्रिया कुमावत नाम है जिसका, और इसने 90.20 अंक हासिल करके सरकारी विद्यालय का नाम रोशन किया है। और आज हम उनसे पूछते हैं कि इन्होंने तैयारी किस हिसाब से की, स्कूल का क्या योगदान रहा, उनसे सारी बात जानेंगे। बेटा, के लिए हमारे चैनल की तरफ से बधाई। आप ये बताइए कि आप जो ये स्टडी किया, आपने 90.20 अंक लाए हैं, उसके पीछे किसका योगदान है और क्या स्ट्रेटेजी रही आप पढ़ने की, और क्या आपने पढ़ाई में क्या सिस्टम रखा, यहाँ के गुरुजनों का क्या सहयोग रहा, आपके गार्जियनों का क्या सहयोग रहा, उसके बारे में बताइए। हेलो, मेरा नाम प्रिया कुमावत है। मेरे पिताजी का नाम मूलचंद कुमावत है और मेरे नंबरों में ज़्यादातर टीचर्स, माय स्कूल फ्रेंड एंड मेरे पिताजी एंड माताजी का योगदान रहा है। और ज़्यादातर हमें जब हमारे प्रेयर और फंक्शन होते थे उनमें हमारे सर ने हमें गाइड किया कि कैसे आप नंबर ला सकते हो। और भी बहुत सारी जगहों से कि सर बुलाते थे, कि सेमिनार भी बहुत रखा था कि आप ऐसे ऐसे नंबर कर सकते हो, ऐसे आगे की तैयारी कर सकते हो। नहीं, यहाँ के टीचर नोट्स वगैरह देते थे, जैसे प्राइवेट स्कूलों में टाइम पर परी बोर्ड होते हैं, नोट्स देते हैं, सारा सिस्टम जैसे तैयारी जो प्राइवेट स्कूल वाले कराते वैसा सिस्टम यहाँ सरकारी स्कूल में था या नहीं था? हाँ था। और हमारे एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत परी बोर्ड हुए और बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी होते थे। सर ने हमें कहा था कि आप सेल्फ स्टडी ज़्यादा करो, नोट्स बनाइए। तो मैंने ज़्यादातर सेल्फ स्टडी और नोट्स ही बनाए। और हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सर नहीं थे, जो कि हमारे प्रिंसिपल सर ने बाहर से अरेंज करवाए थे, और वो भी हमें पढ़ाते थे 2-2 3-3 घंटे। आपने जो तैयारी की किस हिसाब से की, घर पे किस हिसाब से तैयारी करते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, स्कूल में कितने घंटे आते थे, स्कूल रेगुलर आते या नहीं आते थे, उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा। मैं स्कूल हमेशा रेगुलर आई हूँ और मैंने ज़्यादातर सुबह 4 से 5 बजे के लगभग पढ़ा। सर मेरा ज़्यादातर हिस्ट्री में था, मुझे डिफ़िकल्ट वही लगती थी और आज मेरे उसी में ज़्यादा अच्छे नंबर बने हैं। आपके जो सब्जेक्ट है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कितने कितने परसेंट आए, कितने कितने नंबर आए, वो बताइए। मेरे हिस्ट्री में 94 आए, पॉलिटिकल साइंस में 96, ज्योग्राफी में 94, इंग्लिश में 81 आए और हिंदी में 87 आए। और मैं हमेशा से गवर्नमेंट स्कूल में रही हूँ। फर्स्ट आपके 10th क्लास में कितने नंबर आए थे? 10th में मेरे 69 आए थे। कहाँ पर पढ़े थे 10th क्लास? यहीं पे थी। डेटा स्कूल में थे आप? हाँ। 10th में 69 आए थे। हाँ। और 12th में आए 90। हाँ, इतना हाई किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। नहीं, आपको आगे क्या बनना है? मुझे आगे लेक्चर बनना है। बेटा आपको क्या बनना है? कॉलेज प्रोफेसर। थोड़ा जोर से। आपको? मुझे सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस में जाना है। तीनों का अलग अलग मोटिव है। इन्होंने कहा है इसको लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर आपको सिविल सर्विस में जाना है। ये 3 हमारे साथ बच्चियां थी। इनसे पूछा कि आपने जो पढ़ाई की वो किस तरीके से की, आने वाले समय में आप क्या बनना चाहते हो। इंटरव्यू पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो भी विद्यार्थी है जो प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों की यहाँ पर फीस हाई रहती है, तो उन बच्चों और उन गार्जियनों को एक संदेश मिल जाए कि यहाँ के सरकारी विद्यालय में भी अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी विद्यालय भी टॉप रह सकता है। आप देख सकते हो 97% लोसल के अंदर टॉप, जैसे प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए सरकारी राजकीय डेटराज उच्च माध्यमिक विद्यालय में 97% टॉप किया है। तो इसके लिए आपको एक बधाई हो, यहाँ के गुरुजनों को बधाई हो, यहाँ के सारे स्टाफ को बधाई हो और लोसल वासियों को बधाई हो, क्योंकि लोसल के अंदर सरकारी स्कूल टॉप रहना बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ के आसपास के गांवों से 15 किलोमीटर से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, गांव ढाणियों से यहाँ पढ़ने आते हैं। उन बच्चों के लिए एक अच्छा संदेश। मगर आज हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सरकारी स्कूल में आइए, सरकारी स्कूल में एडमिशन लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सरकारी स्कूल में भी आप 97 अबाउ
पास कर सकते हो, अच्छे अंक ला सकते हो। एक बार फिर बहुत बहुत बधाई हो डेट्रा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों और जिन गार्जियनों के पास ये जो वीडियो जाएगा उनको मालूम चलेगा कि सरकारी विद्यालय के बच्चे भी अच्छे अंक ला सकते हैं, सरकारी विद्यालय में अच्छी पढ़ाई होती है। उसके लिए वो अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला करवाएंगे, यहाँ पर एडमिशन कराएंगे। आने वाले समय में यहाँ पर बच्चों की अच्छी स्ट्रेंथ होगी। उससे यहाँ पर जो भामाशाह है, यहाँ के लोसल एक डेट्रा खेतान विद्यालय है, ये एक भामाशाह के द्वारा जमीन दी गई। थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर भामाशाह ने ये जो आप कलर देख रहे हो, भामाशाह नारायण सिंह नरकुआ के द्वारा किया गया था। अब हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो सरकारी विद्यालय डेट्रा खेतान उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनके गुरुजन हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये कीर्तिमान हासिल किया है, बच्चों ने इतने अच्छे अंक लाए हैं, उसके पीछे आपने स्टडी का सिस्टम क्या रहा? डेट्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय ने 97.20 अंक लाके लोसल को टॉप किया है। जैसे प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ते हुए सरकारी विद्यालय ने इतना अच्छा अंक हासिल किए, उसके लिए आपको बहुत बधाई हो। सर बताइए, आपने पढ़ाने की जो सिस्टम था यहाँ का स्कूल का, वो कैसा रहा? पहले तो बच्चों को ढेर सारी बधाई, आपको भी बधाई, क्योंकि आपका स्कूल है और साथ में प्रिंसिपल सर का जो योगदान है वो अतुलनीय है। उन्होंने खुद बच्चों को पढ़ाया, साथ ही साथ हमें बाहर से टीचर अरेंज करके दिए और हमें जो भी हम लोग प्रयास कर रहे थे उनमें भरपूर सहयोग किया। बच्चों को हमने बीच में डेस्क वर्क और बाकी किताबें जो इनके पास उपलब्ध नहीं थी, हमने खुद मार्केट से उपलब्ध करवाई। सायर जी सर का भी विशेष योगदान इसमें रहा, उनके जो क्लास टीचर है वो। इसके अलावा एक आर्ट्स की क्लास का मैं क्लास टीचर था। हमारे नोट्स के बारे में बात करें तो शेखावटी मिशन 100 का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान था। बच्चों ने खुद नोट्स तैयार किए, इनकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग है बच्चों की, आप देखेंगे तो कहीं भी आपको इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेगी। जैसे कॉपी पेस्ट करते वैसे करते थे बच्चे राइटिंग में, बहुत ही सुंदर अपना क्रिएटिव देते थे, क्रिएटिव देने की कोशिश करते थे। इसीलिए आप मानिए कि 10th में जो 82% वाला बच्चा है वो 97.60 ला रहा है, 69 वाला है वो 90 ला रहा है। यहाँ पर ये सारा चमत्कार हर साल पहले भी अपने यहाँ रिंकी थी, प्राइवेट से 78 लेके आई, यहाँ 90 लेके गई है। इसका चचेरा भाई है प्रिया का गणेश, वो भी 92 लेकर आए। हमारे पास 10th के बाद में, चूंकि आपको पता है कि 10th के बाद जो ज़्यादा नंबर वाले वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, 80 के आसपास के बच्चे आते हैं और 90 प्लस करके जाते हैं। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है इन बच्चों पर। काफ़ी इनोसेंट बच्चे थे, जैसा हम कहते थे ठीक वैसे ही ये तैयारी करते थे। इसी की बदौलत आज जो श्रेष्ठ परिणाम रहा है उसके लिए इनको भी बधाई और पूरे विद्यालय परिवार को बधाई। डेट्रा उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर आसपास के 15-20 किलोमीटर के बच्चे पढ़ने आते हैं, गांव-गांव ढाणियों से पढ़ने आते हैं। परिवार वालों और उन स्टूडेंटों को आप क्या संदेश देना चाहते हो कि जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर है, लोसल शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और शिक्षा नगरी इसलिए जाना, यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, और प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला होते हुए सरकारी स्कूल ने टॉप किया है, प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिए। गार्जियनों को क्या कहना चाहते हो, उन बच्चों को क्या कहना चाहते हो कि आप आइए सरकारी स्कूल में पढ़िए, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, दरअसल सरकारी विद्यालय वो केवल आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए। यहाँ पर संपन्न लोगों के बच्चे भी पढ़ते हैं। विशेष तौर से जो लोसल की महाजन कम्युनिटी, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है। बच्चे काफ़ी अच्छा स्कोर भी करते हैं, दूर दराज के लोग आते हैं। निजी स्कूलों का अपना खुद का पैटर्न है, हालांकि उनका पैटर्न भी अच्छा है, उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है हमारे साथ। इस स्कूल को सब अपना स्कूल समझते हैं। तो इन बच्चों के और इनके जो गार्जियन का भरोसा है, दरअसल ये उनकी जीत है। उनकी वजह से ये जो नंबर आ रहे हैं, या बाकी जो कम्पिटिटिव एग्जाम में, आपको मैं बता दूं कि पिछले साल 6 जो हमारे पूर्व छात्र, उनका शिक्षक भर्ती में चयन हुआ, एक साथ हमने उनको सम्मानित किया। ये बच्चे जब आगे तैयारी करेंगे तो जिस तरह का हम लोग सहयोग कर पाएंगे उतना हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हमने बुक्स उपलब्ध कराई, अभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन बच्चों को मैंने अभी कुछ किताबें भी दी हैं, और हम ये चाहते हैं कि जब भी इनको फ्री टाइम मिले तो ये आगे सिविल सर्विस के हिसाब से या फिर जो भी अपना टारगेट है उसको अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करें। बाकी गार्जियन भी इनकी तरह हम पर भरोसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनके भरोसे पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। आपके वरिष्ठ शिक्षक है नरसिंह जी, इन्होंने बताया कि यहाँ जो प्राचार्य है और जो स्टाफ है उनके द्वारा जो बच्चों ने टॉप किया है उनको पुरस्कृत किया जाएगा, और आगे ये बच्चे पढ़ने चाहते हैं, कोचिंग वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए आपके स्टाफ के द्वारा सहयोग किया जाएगा। वो किस प्रकार रहेगा? डेफिनेटली सर, हम लोग नकद प्रोत्साहन के बजाय जो बाकी पुस्तकों का और जो कोचिंग फीस है उसमें सहयोग देने पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इनके अलावा जैसी भी इनकी आवश्यकताएं होगी, चाहे किताब के रूप में हो, चाहे मोटिवेशनल गाइडेंस के रूप में हो, या कहीं यूनिवर्सिटीज़ में कहीं हायर स्टडी के लिए हो, हम हर तरह से सहयोग करने की पूरा प्रयास स्टाफ की तरफ से रहेगा। और साथ ही साथ कुछ भामाशाह लोग
जिन्होंने हमें खुद अपनी तरफ से पेशकश की है कि किसी बच्चे को अगर आवश्यकता हुई तो हम लोग सहयोग करेंगे। साथ ही साथ बाहर से जो टीचर अरेंज करना हमारे लिए एक प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 17 लेक्चरर, उनमें से अभी लगभग 8 लेक्चरर की पोस्ट खाली है, तो वहाँ पर हम लोगों को मानव संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो डेफिनेटली हम उस दिशा में अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे और आप लोगों का, शहरवासियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, उनके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री डेटराज केतान उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, और इन्होंने बताया वाले समय में हम और अच्छा स्कोर करेंगे। यहाँ के प्राइवेट स्कूलों ने भी अच्छा सहयोग करते हैं डेटराज केतान उच्च माध्यमिक विद्यालय का, ये भी उन्होंने बताया है। हम एक बार फिर डेटराज केतान सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षक और यहाँ के टीचर और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको बधाई देना चाहते हैं, और यहाँ के जो लोकल वासी है उनसे कहना चाहते हैं आप आइए, सरकारी स्कूल में एडमिशन करवाइए अपने बच्चों का, और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा संवारिए। जय हिंद, जय भारत।